दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। घोर अंधेरा घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। मानव 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 की ठोकर से जब ठुकराया जाता था। आर जाते सोई पड़ी थी, घर घर जाके जगाता था। दुनिया वालों ने दयानंद दीप जलाने आया था। दुनिया वालों लोगों ने जहर दिया, उनके ऊपर सांप फेंका, गाली गलौज, लेकिन ऋषि दयानंद सभी कष्टों को सहते हुए अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जो वेद धर्म से दूर हो गया था, वेदों को छोड़कर छोटी छोटी किताबों को ही धर्म ग्रंथ मानने लगे थे लोग। अभी मैं विद्यालयों में जाता हूँ, कई बार पढ़े लिखे व्यक्तियों में जाता हूँ तो पूछ लेता हूँ कुछ बात, तो उत्तर पता नहीं होता है। पढ़े लिखे को सामान्य की तो बात तो छोड़िए, एक बात यहाँ पूछ लूं, आप सब हिंदू है ना? पक्का? तो पहले तो आप नाम भ्रष्ट हैं। अच्छा, हिंदू की पहचान क्या है जी? पहचान बोलिए। चोटी चोटी। ये पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, दूसरी बार आए हैं इस कक्षा में। चोटी क्या चिन्ह है जी? चोटी। आप देखना इस गांव में घूम करके कितने के सिर पर है, कितने व्यक्ति अपने सिर पर चोटी रखते हैं। और क्या पहचान है जी? जनेऊ। जनेऊ। क्या पहचान है? जनेऊ। देख लेना, आप तो पहना दिए कईयों को, नहीं तो कितने के गले में जनेऊ है, ये भी देख लेना। और क्या पहचान है जी? पता ही नहीं, अब तो आगे पता ही नहीं है। ये स्थिति है। आप मुसलमान को जाके पूछो धर्म ग्रंथ क्या है, तो क्या बोलेंगे वो? कुरान शरीफ। आपको भी पता है, उनको तो पता होगा ही, आपको भी पता है उनके बारे में, लेकिन आपको पूछा जाए आपका धर्म ग्रंथ, एक बोलेंगे हनुमान चालीसा, एक बोलेंगे रामायण, एक बोलेंगे दुर्गा चालीसा, एक बोलेंगे शिव चालीसा। आप यहाँ की बात छोड़ो, विद्यालय में मास्टर की या प्रोफेसरों की ये स्थिति है। यस यस। इसीलिए दीप जलाने का काम तो ऋषि दयानंद ने किया था। और विचार आप कीजिए, विचार करने के लिए इस बगीचे में आए हैं, इस ऋषि दयानंद की बस्ती में आए हैं। क्या कहा? बट गया सारा बट गया सारा, टुकड़े टुकड़े भारत देश जगीरों में शासन करते, शासन करते लोग विदेशी।
जो जकड़ी थी जंजीरों में, दुनिया वालों ने दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके मेरा है अपने, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों ने दयानंद दीप जलाने आया था। वीर सावरकर का नाम आपने सुना है। वो कहते हैं कि महर्षि दयानंद स्वतंत्रता के प्रथम उद्घोषक, प्रथम स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले कि हमें स्वतंत्र राज्य चाहिए, हमारे देश का राजा चाहिए, ऐसा कहने वाले सर्वप्रथम ऋषि दयानंद ही थे। लाला लाजपत राय कहते हैं कि आर्य समाज मेरी माता है और दयानंद मेरे पिता है। भगत सिंह का पूरा खानदान देख लीजिए। जो हम यज्ञ प्रार्थना सुबह बोलते हैं, पंडित लोकनाथ तर्क वाचस्पति उन्होंने लिखा है इस यज्ञ प्रार्थना को। उन्होंने भगत सिंह को जनेऊ पहनाया था। आर्य समाज क्रांतिकारियों का समुदाय है, सीधे समझ लीजिए। वैचारिक क्रांति, विचारों में क्रांति आनी चाहिए, विचारों में सही विचार सकें, शुद्ध विचार सकें, चाहे आध्यात्म हो चाहे देशभक्ति हो, कोई हो, विचार शुद्ध रखें। सादा जीवन उच्च विचार लोग कहते हैं, वो विचार अपने को रखना है। क्या कहा? जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियाँ धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं। पथिक रहेगा पथिक रहेगा नाम ऋषि का, जब तक चांद सितारे हैं। दुनिया वालों ने दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके मेरा है अपने, वो दिखलाने आया था। दुनिया वालों ने दयानंद दीप जलाने आया था। दीप जलाने आया था। दीप जलाने आया था। ऋषि दयानंद दीप जलाने आए थे और उस देश की उद्दशा और दिशा दोनों सुधारना चाह रहे थे, जो महाभारत के पूर्व था। हमारा देश क्या कहलाता था जी? सोने की चिड़िया। और एक और पदवी थी, विश्व गुरु। विश्व गुरु, पूरे विश्व का गुरु। गुरु का मतलब तो समझते हैं। आज क्या स्थिति है? आज विश्व का चेला बना हुआ है। थोड़ा बहुत अभी है, लाइन पे आया हुआ है, लेकिन अभी नहीं आया। इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलने वाला। षड्यंत्र गहरा है। वो देश जो सब पढ़ने आते थे, यही अपने यहाँ पर ही नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत पुराना नहीं हुआ। आपको पता है उस जगह का आजकल क्या नाम है? कोई मार्केट या कोई इलाका या नगर कुछ है? जिसने उस पुस्तकालय को, विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, उसी के नाम पर आज वो जगह है। याद रखिए, दुर्भाग्य है कि जिसने हमारे घर को जलाया, उसी के नाम से उसका नाम रख देते हैं। बख्तियार जी, खिलजी।
अब समझिए, जिसने हमें घाव किया उसको हम आदर देते हैं। आइए बैठिए। दुर्भाग्य है, जिसने हमें नाम दिया हमने स्वीकार कर लिया। मुसलमानों ने हिंदुस्तान कह दिया, आपको हिंदू कह दिया तो हम स्वीकार कर लिए। अंग्रेजों ने इंडियन कह दिया, इंडिया कह दिया देश को, तो हमने स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्य है। विश्व में कोई ऐसा देश बताइए जिसके दो नाम हो, भारत को छोड़कर। है जी? इतना घटिया पाकिस्तान है, उसका भी एक ही नाम है। जिसको हम घटिया कहते हैं उसका भी एक नाम है, और हम अपने आप को महान कहते हैं, विश्व गुरु कहने वाले, कहाने वाले। चार चार नाम रखे हुए हैं, अरे पता नहीं कौन सा असली नाम है। आर्यावर्त। आर्यावर्त बहुत अच्छा पता है तो, लेकिन आधुनिक आदमी को पता नहीं होता है। जो पुराने ढंग के आदमी हैं उनको ही पता है कि ये भी एक नाम है। हम लोग को भी पता था। लोग कहते हैं कि आर्य लोग कहाँ से आए थे जी? आर्यावर्त से। कहाँ से आए थे? आर्यावर्त से। मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। और यहाँ कौन रहते थे? यहाँ कौन रहते थे? द्रविड़ लोग। कौन रहते थे? एक प्रश्न पूछूं, द्रविड़ के देश का क्या नाम था? भाई, जो व्यक्ति कोई समूह कहीं रहता है तो उसका नाम तो होता है कि भाई मेरे देश का ये नाम है। द्रविड़ के देश का क्या नाम था? उससे पूछिएगा जो ये कहते हैं आर्य लोग बाहर से आए थे, कि यहाँ जो रहते थे उनकी संस्कृति क्या थी, उनका धर्म क्या था, उनके देश का नाम क्या था, उनका इतिहास क्या है। लेकिन हम पढ़ते हैं और लिखना पड़ता है परीक्षा में। अगर आपने ये नहीं लिखा परीक्षा में कि आर्य लोग बाहर से आए थे, तो आपको कितना जीरो लड्डू मिलेगा? या फेल हो गए? पढ़ाई भी ऐसी। मैंने एक कहानी सुनाई, जंगल के राजा का स्कूल, आपको भी सुना देता हूं। जंगल का राजा शेर घोषणा करता है कि अब कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। अब कोई हमारे देश में, हमारे जंगल में अब कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, और सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। और सरकारी स्कूल खोले जाएंगे तो कौन कौन पढ़ेंगे? जिराफ के बच्चे, घोड़े के बच्चे, गधे के बच्चे, बंदर के बच्चे, मछली के बच्चे, सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। सब पढ़ने के लिए भेज अपने अपने बच्चे की। अब जो है हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। सबने सोचा हाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिना पढ़े लिखे के तो आज स्थिति ही नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। फिर जंगल में कह रहे, बोले राजा स्कूल खोल रहा है शेर, और सभी जंगल के लोग राजा के स्कूल में नाम लिखवाएंगे। नाम लिखवाया गया। 1 साल बीता और फर्स्ट एग्जाम हुआ। फर्स्ट यूनिट एग्जाम होते हैं ना, पहली परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा जिसको बोलेंगे, या वार्षिक होता है, पहली बार परीक्षा। क्या परीक्षा ली गई। सबने अपनी अपनी परीक्षा दी, सब तो फेल हो गए, बंदर केवल पास हुआ। और सबके गार्जियन को बुलाया गया, हाथी को बुलाया, हाथी के बाप को बुलाया गया, जिराफ के बाप को बुलाया गया, गधे के बाप को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, मछली की माँ को बुलाया गया कि बोले इतने नालायक तुम्हारे बेटे बेटियां हैं, पढ़ते नहीं, मेहनत नहीं करते, परीक्षा में सब फेल हो गए। जिराफ ने कहा कि जी ये तो बताओ कि ये फेल किस विषय में हुआ? पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया। किस पर चढ़ने में फेल हो गया? पेड़ पर चढ़ने में। पास कौन हुआ था? बंदर। बंदर ने खुशियां मनाई और गुलाटियां मार मार करके अपनी प्रसन्नता, जैसे गोल्ड मेडल जीतता है आदमी, मैं तो फर्स्ट आया हूं, बंदर ने गुलाटियां। और सब ने अपने अपने बच्चों को आंख दिखाई। हाथी ने अपने बच्चे को, और ऊंट ने तो अपने बच्चे को कूट दिए ठीक से कि तू मेरा रेपुटेशन खराब, समाज में मेरा कुछ रेपुटेशन, इज्जत प्रतिष्ठा है कि नहीं, सारा इज्जत खराब कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा, लोमड़ी ने, कि अपने बच्चे को ट्यूशन लगाओ, कोचिंग लगाओ,
ज्यादा से ज्यादा इनको कोचिंग में पढ़ाओ जिससे कि ये सुधर सके। और क्या किया गया, 1 साल फिर पढ़ाई, फिर से परीक्षा, फिर वही रिजल्ट आया। किसमें फेल, पेड़ पर चढ़ने में फिर फेल हो गया। सबके बच्चे, अब तो सबने अपने अपने बच्चे कूट दिए ठीक से कि तू खाली यहाँ समय बर्बाद करने आता है, चल। सबके बच्चे फेल, किस विषय में, पेड़ पर चढ़ने में। एक ही का बच्चा हर बार पास होता था, किसका बच्चा, बंदर का बच्चा। आज की शिक्षा पद्धति क्या है, अंग्रेजी के पेड़ पर चढ़ाया जाता है आजकल। अच्छा, अंग्रेज के बच्चे हिंदी में फर्स्ट आ जाएगा जी, आएगा नहीं, तो हमारे बच्चे अंग्रेजी में फर्स्ट क्यों आना चाहिए, सोचिए। शिक्षा पद्धति क्या है, अगर अंग्रेजी में हमारा बच्चा फेल हो गया तो हम उसको फेलर घोषित कर दें, तो फालतू का आदमी है, तो कुछ पढ़ता ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाता। दिमाग लगाए क्यों वो, अपनी भाषा में दिमाग लगाओ। अब पढ़ाता भी क्या है, बोलो न्यूयॉर्क के वेदर के बारे में बताओ, न्यूयॉर्क में कैसा वातावरण रहता है उसके बारे में। न्यूयॉर्क के पहले, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ। भाई हम क्यों बताएं, क्यों याद रखें हम? हमारे घर के मुखिया का नाम पता नहीं कि हमारे दादा परदादा कौन है, 2-4 पीढ़ी जाए और पीछे बस गायब। बताओ परदादा का नाम, परदादे के परदादा का कितने आदमी जानते हैं, परदादे के परदादा का गोल। लेकिन यहाँ पूछा जाएगा जर्मनी के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ, और अगर आपने बता दिया तो आप बुद्धिमान, और आप नहीं बता पाए तो घटिया विद्यार्थी है। क्या ये लेवल है हमारा बुद्धिमत्ता नापने का? ये पद्धति नहीं है। हमारी पद्धति तो थी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल में पढ़ते थे। कहाँ वो लोग यहाँ पढ़ने आते थे और उनकी पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे गुरुकुलों में 18 विषय पढ़ाए जाते थे। आज बताओ जी कितने विषय पढ़ाते हैं कुल मिला के? 5। बताओ हम आगे थे कि अभी आगे है लोग। 18 विषय पढ़ाए जाते थे, और कुछ का प्रमाण तो अभी दे रहा हूं। कुतुब मीनार गए कितने लोग? यहाँ की विद्या का लोहा दुनिया मानती थी। कुतुब मीनार गए होंगे तो एक लोह स्तंभ है बीच में, विष्णु स्तंभ उसका नाम है, उसमें जंग लगता है जी, क्यों? लोहा तो वो भी है, क्यों नहीं लगता? दिमाग का इस्तेमाल किया होगा। सोचिए हमारी शिक्षा पद्धति कैसी रही होगी, जो 18 विषय पढ़ाए जाते हैं, और बहुत समय नहीं हुआ है। अंग्रेज के काल में ही लॉर्ड मैकाले कहता है कि गांव-गांव में गुरुकुल है यहाँ पर। लॉर्ड मैकाले में गए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हम कितने बदल गए आप देखिए, इसीलिए कहना पड़ता है। आइए एक और भजन आपके सामने रखता हूं। जो ज्ञान ज्योति से सब जग का करता था दूर अंधेरा, वो देश कहाँ है मेरा, वो देश कहाँ है मेरा। जो ज्ञान ज्योति से सब जग का करता था दूर अंधेरा, वो देश कहाँ है मेरा, वो देश कहाँ है मेरा। जिस भारत दुनिया के मानव कभी जहाँ पर शिक्षा पाने आते, दुनिया के मानव कभी जहाँ पर शिक्षा पाने आते, इस भारत भूमि को आकर श्रद्धा से शीश झुकाते, श्रद्धा से शीश नवाते। उस जगह आज सभ्यता विदेशी ने है डाला
आज सभ्यता विदेशी ने हमारे यहाँ पर कब्जा कर लिया है और इसीलिए कहता हूँ कि हमारी संस्कृति की पहचान मिट रही है। न चोटी न जनेऊ, वेद को मुझे लग रहा है सबने देखा भी नहीं होगा। क्यों जी? वेद मंत्र, वेद संगीता कितने आदमी ने देख रखा है? वेद सीधा किताब पढ़ने की तो बात छोड़िए। तो उस देश का, उस संस्कृति का क्या हाल होगा जहां पर अपने धर्म ग्रंथ को देखा तक नहीं जाता है। और अभी मैं एक सूचना ही पढ़ रहा था कि मदरसों में जो इमाम होते हैं, मौलवी होते हैं, उसके 21-21 हजार रुपये महीने दिए जाते हैं कि आप और कुरान पढ़ाओ और ये पढ़ाओ। और टैक्स किसके होते हैं इसमें? पैसा कहाँ से जाता है? अब बताइए कि आपका क्या हाल होगा, कि आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, किस चीज को बढ़ाने में खर्च हो रहा है। यही कहते हैं कि अगर एक मंदिर, एक यज्ञशाला नीतीश सरकार बना देते तो पता नहीं कितने लोग हल्ला करते कि देखो ये तो सेकुलर नहीं है, और मस्जिद बनवा दिया तो बोले सेकुलर है सरकार। विचित्र बात है। खैर ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सत्य तो कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है और संभल जाना पड़ेगा आपको। आर्य समाज आपको जगाने आया है, ये नई बस्ती है। इस बस्ती में आपको अंदर से हिला दिया जाएगा, बाकी आप विचारते रहिए क्या सही है क्या गलत है। समय बहुत है आपके पास, बस ताश मत खेलिएगा, समय मत बिगाड़िएगा। अगर समय का सदुपयोग करें तो आपके पास बहुत टाइम है, और समय का अगर दुरुपयोग करें तो आप किसी के पास कोई टाइम नहीं है। तो ऐसा देश जो ऋषि दयानंद सपना थे, शहीद लोग जो कहते थे, अब सोचिए भगत सिंह आज जिंदा होते तो आज के नेताओं की स्थिति देखकर उनको पछतावा नहीं होते कि बेकार ही जो है फांसी पर चढ़े, नहीं होते ये पछतावा। बोलते आज के बूढ़ों को देखकर, जहां देखो युवाओं को देख करके शिखर का फाड़ा और सीधे अंदर, क्या भगत सिंह को पछतावा नहीं होते? क्या इसी देश के लिए मैंने अपनी बलिदान दी थी, फांसी पर इसलिए चढ़ा था राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह? पछतावा नहीं होता? क्या लाला लाजपत राय ने सिर पर लाठी इसीलिए खाई थी कि यहां बैठ के ताश खेलिए और सारी वैदिक संस्कृति का भट्ठा बैठ जाए, नाश हो जाए, कि केवल राम राम करते रहिए और काम कुछ मत कीजिए? एक भजन और बाद में सुनाऊंगा कि शर्म को भी शर्म आती है फिर जब हिंदू ऐसा काम करता है। तो ऐसा देश ऋषि दयानंद चाहते थे और आर्य समाज ऐसा चाहता है कि जो पहले हमारा देश था वही देश फिर होना चाहिए, कि जहां पर सब आपस में मिलकर रहते थे, एक दूसरे के सहयोग करते थे और स्वाहा की भावना और इदं न मम की भावना होती थी, त्याग की भावना होती थी। राम और भरत का उदाहरण देख लीजिए, विश्व के इतिहास में ऐसा भाई का उदाहरण नहीं मिलेगा। लूटने वाले, काटने वाले का उदाहरण तो मिलेगा, अपने बाप को मार दिया राजगद्दी के लिए। औरंगजेब का इतिहास पढ़ लीजिए, भाई को जेल में डाल दिया, ये राज्य मेरा है। लेकिन ये वैदिक संस्कृति की विशेषता है कि कहते हैं इदं न मम, ये मेरा नहीं है। भरत जी कहते हैं कि ये अयोध्या मेरा नहीं है, और राम जी कहते हैं मेरा भी नहीं। वो फुटबॉल बना दिया राज अयोध्या को, एक लात इधर से मारते भरत जी तो उधर से राम जी भी मारते। इस वो संस्कृति को, उस देश को क्या हो गया है कि आज एक उपदेशक सुना रहे थे कि उपदेशक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और एक राम रमा ओढ़े हुए, राम राम लिखा होता है ना, ओढ़े हुए एक दूसरे व्यक्ति पंडित जी सामने कुछ पढ़ रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे और खूब आंसू की धार बहा रहे थे। पंडित जी ने देखा, उपदेशक जी ने, कि भाई ये इनके ऊपर कौन सी आपत्ति आ गई, पूछा जाए। तो उनसे पूछते हैं कि पंडित जी कोई दिक्कत? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं। बोले
फिर ये आंसू कैसे? बोले राम और भरत का प्रकरण पढ़ रहा था मैं रामचरितमानस में, और दोनों भाइयों का प्रेम देख करके मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं भावना में भावुक होकर आंसू बहा रहा हूं। बहुत सारी बातें हुई। फिर बोले जी जाना कहाँ है? तो बोले आगे जाना है, इलाहाबाद जाना है। बोले किस लिए जाना है? बोले भाई पर केस किया हुआ है मैंने। बोले भाई पर केस किया हुआ है? तो हाँ, अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, दो फील्ड के बीच में डोली, आड़ी बोलते हैं। हाँ, बोले उसको छांट दिया है इसने, उस पर केस कर दिया है मैंने। अब जो आदमी बिना रामायण का पाठ किए भोजन नहीं करता, उस आदमी की ये स्थिति है। पंडित जी ने कहा, उपदेशक जी ने, कि ये रमरमा और ये रामायण मुझे दे दीजिए, और अगले स्टेशन पर गीता प्रेस गोरखपुर से महाभारत की किताब उठा के लाइएगा। आपके लिए वो है, ये रामायण आपके काम की चीज नहीं है, और वो आप पढ़िएगा। आप राम और भरत के संवाद पर आंसू तो बहा रहे हैं, पर अपने भाई के ऊपर आंसू नहीं बहा पा रहे हैं। कितनी स्थिति विचित्र है। तो वो देश कहाँ है मेरा? दुनिया वाले जिस भारत को सोने की चिड़िया कहते, दुनिया वाले जिस भारत को सोने की चिड़िया कहते, अब उसी देश भारत के वासी अनगिन भूखे रहते, अनगिन भूखे रहते। निर्धनता लाचारी ने है पग पग पर किया बसेरा। वो देश कहाँ है मेरा? वो देश कहाँ है मेरा? जो ज्ञान ज्योति से सब जग का करता था दूर मेरा। वो देश कहाँ है मेरा? वो देश कहाँ है मेरा? दिन रात हो रहे आज यहाँ पर बड़े बड़े घोटाले।
जी को विराम देता हूँ। धन्यवाद आचार्य श्री को आपके सुमधुर भजनों के द्वारा निश्चित रूप से सभी श्रोतागण आनंद विभोर हुए।